हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल ऑल द वे सेंटर। हम आज बात करने जा रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ सैचुरेटेड कंपाउंड। तो सैचुरेटेड कंपाउंड के बारे में बताते हैं कि सैचुरेटेड कंपाउंड क्या होता है। तो सैचुरेटेड कंपाउंड का डिफिनेशन होता है कि दो एटम्स के बीच में सिंगल बॉन्ड हो, यानी दोनों एटम सिंगली बॉन्डेड से अगर अटैचमेंट है तो सैचुरेटेड कंपाउंड्स कहलाते हैं। बताया था कि जितने भी अल्केन हैं वो सैचुरेटेड कंपाउंड्स के एग्जांपल्स आते हैं। तो हम आज बात करें नोमेनक्लेचर। तो नोमेनक्लेचर यहाँ पर देखिए, नोमेनक्लेचर है दो तरह का होता है, यानी कंपाउंड का जो नेमिंग है दो तरह का होता है। एक आईपीसी नेम बोलते हैं, दूसरे को बोलते हैं नॉर्मल कॉमन नेम। तो आईपीसी नेम इंटरनेशनल, देखिए आईपीसी नेम का फुल फॉर्म यहाँ लिख दिए हैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री। देखिए कॉमन नेम क्या होता है, जहां से कंपाउंड मिलता है तो उसके आधार पर वहां पर नाम दिया जाता है, तो कॉमन नेम कहते हैं। एक्चुअल में ज्यादा कंपाउंड्स का कॉमन नेम यूज नहीं होता है, लेकिन हम लोग ध्यान देना होगा आईपीसी नेम पूरे वर्ल्ड के लिए एक कंपाउंड का एक ही नाम होना चाहिए, और इसलिए हम लोग पढ़ेंगे आईपीसी नेम। तो आईपीसी नेम पढ़ने के लिए कुछ रूल बनाए गए हैं। ये आईपीसी नेम सिस्टम, जो आईपीसी सिस्टम जो आया है, ये जिनेवा में स्थापित किया गया था। जिनेवा इसका हेड ऑफिस है। वहां पर ये बताया गया था कि एक कंपाउंड है तो उसका नाम एक ही होना चाहिए। तो हम लोग बात करेंगे, कुछ रूल हैं। तो फर्स्ट रूल की बात करते हैं। तो फर्स्ट रूल है, कहता है कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। बताए थे कार्बन के प्रॉपर्टीज के, तो कार्बन जो है कैटनेशन प्रॉपर्टीज अचीव करता है। कैटनेशन में क्या होता है कि कार्बन जो है, एक कार्बन दूसरे कार्बन से, दूसरे कार्बन तीसरे कार्बन से, तीसरे कार्बन चौथे कार्बन से, इस प्रकार से लॉन्ग चेन बनाते हैं। तो हम लोग को सिलेक्ट करना है लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। सेकेंड रूल कहता है स्टार्ट काउंटिंग फ्रॉम द साइड वेयर द लोकेंस इज नियरेस्ट। तो हम ये बात को एग्जांपल के थ्रू समझाएंगे कि लोकेंस क्या होता है, उसको कहां से स्टार्ट कैसे करेंगे। लेकिन लोकेंस के कुछ लोकेंस के बारे में कहता है, तो कहता है सम इंपॉर्टेंट लोकेंस दिया हुआ है। कुछ बेसिक लोकेंस के बारे में हम लोग जानेंगे। अल्काइल है, देखो इसको रिप्रेजेंट करते हैं डैश आर। ये अल्काइल ग्रुप, देखिए अल्काइल ग्रुप देखिए कहां से मिलता है। तो आप जानते हैं कि अल्केन, अब अल्केन तो नाम सुने होंगे। अल्केन, तो अल्केन में क्या होता है कि अल्केन से जब हम लोग एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं, एक हाइड्रोजन का रिमूव करते हैं, तो ये अल्केन जो है चेंज होता है अल्काइल में। ये किस में चेंज होता है, अल्काइल में चेंज हो जाता है। अल्काइल यानी अल्केन से जब एक हाइड्रोजन को हम निकालेंगे तो क्या बनेगा, अल्काइल बनेगा। देखिए तो पहला कंपाउंड अब बात की था अल्केन का, तो अल्केन का पहला कंपाउंड क्या होता है, CH4 होता है। अब देखिए CH4 में से हम क्या करते हैं, एक हाइड्रोजन को रिमूव कर देते हैं। एक हाइड्रोजन क्या करते हैं, रिमूव, बचा क्या, CH3। क्या वो बचा, CH3। तो CH3 क्या हो गया, ये आपका अल्काइल ग्रुप हो गया। क्या हो गया, अल्काइल ग्रुप, जिसको R से रिप्रेजेंट करते हैं। अब देखिए नाम में, देखिए यहाँ पर अल्केन इसलिए एन लगाते हैं, तो यहाँ पर क्या अल्काइल ग्रुप में क्या जोड़ना होगा, आइल जोड़ना होगा। क्या जोड़ना होगा, आइल। तो यहाँ देखिए इसका नाम मीथेन लिखते हैं। अगर इसका नाम मीथेन है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, तो मेथ प्लस आइल, तो क्या हो जाएगा, मिथाइल। मतलब CH3 का नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल हो जाएगा। उसी प्रकार से C2H5 है, तो देखिए तो C2H5 कहां से आया, तो C2H5 जो है ये आया C2H6 से, क्योंकि C2H6 में से एक हाइड्रोजन का रिमूव कर दिए, तो क्या बचा, C2H5 बचा। तो वहां पर एथेन बोलते हैं, जबकि इसका नाम क्या हो जाएगा, इथाइल होगा। क्लियर। अब बात करते हैं आगे हाइड्रोजन्स। हाइड्रोजन्स को रिप्रेजेंट करते हैं एक से। हाइड्रोजन को क्या से रिप्रेजेंट करते हैं, एक से रिप्रेजेंट करते हैं। इसमें देखिए इंपोर्टेंस हाइड्रोजन कौन कौन होता है, तो आप FCl BrO I। तो एफ को यहाँ पर बात करें फ्लोरो बोलेंगे, Cl को बोलेंगे क्लोरो बोलेंगे, Br को बोलेंगे ब्रोमो, और I को बोले क्या, आइडो बोलेंगे। ये क्या दिया गया, तो आईपीसी सिस्टम में इसका नाम दिया गया है फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। अब देखो यहाँ पर नाइट्रो, नाइट्रो का देखिए अगर किसी कंपाउंड में NO2 जुड़ा है तो उसको क्या पढ़ेंगे, नाइट्रो पढ़ेंगे। क्लियर। अब हम एग्जांपल देके समझा रहे हैं। चलिए तो हम एग्जांपल देके समझा रहे थे। तो फर्स्ट एग्जांपल क्या है, तो देखिए तो हम कंपाउंड लिए CH3 CH2 CH2 CH3। देखिए तो ये सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है,
सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है, सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है। अगर सिंगल बॉन्ड से बॉन्डेड है तो सैचुरेटेड कंपाउंड कहलाएंगे, उनका नेम लिख रहे हैं। तो ये कंपाउंड, ये क्या है, एक कंपाउंड है। तो फर्स्ट रूल का था सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो देखिए, तो इसमें हम सिलेक्ट करें ये कितना कार्बन का चेन, 1 2 3 4। तो देखिए, ये जो चेन सेलेक्ट करते हैं, जो चेन को सिलेक्ट करते हैं उसको पैरेंट चेन बोलते हैं, नहीं तो मेन चेन कहते हैं। पैरेंट चेन कहेंगे, नहीं तो मेन चेन कहेंगे। कितना कार्बन का मिला है, तो 4 कार्बन का मिला है। आपका पैरेंट चेन कितना कार्बन का हुआ, 4 कार्बन का। तो इसका आईपीएसी नेम लिखेंगे। तो इसका देखिए, तो पैरेंट चेन अगर 4 कार्बन का है तो बताए थे 1 से लेकर 20 तक में कि 4, अगर 4 कार्बन का है तो ब्यूट प्लस एन, तो ब्यूटेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, ब्यूटेन हो जाएगा। अब जानते हैं कि 5 कार्बन का पेंटेन, 6 कार्बन का हेक्सेन, उसी प्रकार से 4 कार्बन का तो 4 कार्बन का ब्यूटेन नाम देते हैं। एग्जाम्पल नंबर सेकंड में यहाँ पर देखिए, तो देखिए तो कंपाउंड्स क्या है, CH3 है, CH है, CH2, CH3 एक कंपाउंड। और देखिए CH पर यहाँ पे एक और दिया, CH3 लगा हुआ है। मतलब तो पहले हमको रूल क्या कहता है, फर्स्ट रूल कहता है कि सिलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन। तो हम सिलेक्ट करेंगे, तो सिलेक्ट करने का 2 मेथड होता है। एक होता है LHS काउंटिंग और RHS काउंटिंग। दोनों तरफ हम पहले काउंटिंग करते हैं कि कौन सा कार्बन चेन लॉन्गेस्ट होगा। तो हम अगर LHS काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं तो ये फर्स्ट कार्बन है, ये आपका सेकेंड कार्बन, ये थर्ड कार्बन, ये फोर्थ कार्बन। तो देखिए, तो आपका लोकेंट्स मिला कहाँ है, सेकेंड रूल कहता है, रूल नंबर सेकेंड ध्यान दीजिएगा। मतलब कि स्टार्ट काउंटिंग करना, स्टार्ट काउंटिंग तो आप 2 तरह से कर सकते हैं, LHS और RHS से। तो आपका CH3 इसको ही लोकेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लोकेंट बोलते हैं इसको, या ब्रांच चेन कहते हैं। लोकेंट को ही क्या बोलते हैं, ब्रांच चेन कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्रांच चेन। तो देखिए, तो अगर LHS से काउंटिंग करें तो CH3 का मिला है, तो कार्बन 2 पर मिला, किस कार्बन पे मिला है, कार्बन नंबर 2 पे मिला। अब हम RHS काउंटिंग करना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, ये 1 है, ये 2 कार्बन, 3 कार्बन, और ये कितना है, 4 कार्बन। तो जो CH3 मिला है, CH3 RHS काउंटिंग कर रहे हैं तो कहां पर मिला है, कार्बन नंबर 3 पर। देखिए, तो RHS जब हम काउंटिंग कर रहे हैं तो CH3 का मिला, कार्बन नंबर 3 पे मिला है। अब देखिए, दोनों में दिखना कि नियरेस्ट कौन होगा। अब कार्बन 2 नियरेस्ट होगा, कार्बन 3 अब डिसाइड कर सकते हैं। अब कार्बन 2 क्या होगा, नियरेस्ट होगा। तो ये आपका काउंटिंग सही है, ये आपका क्या हो जाएगा, काउंटिंग गलत हो जाएगा। ये काउंटिंग आपका क्या हो जाएगा, गलत। मतलब कार्बन नंबर 3 मतलब के राइट साइड से काउंटिंग करना क्या आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए, नाम लिखना चाहते हैं, इस कंपाउंड क्या लिखना चाहते हैं, नाम। तो पहले हम लिखते हैं लोकेंट्स का नाम, लोकेंट्स का पोजीशन के साथ लिखते हैं। लोकेंट्स का नाम कैसे लिखते हैं, तो पोजीशन के साथ लिखते हैं। तो देखिए, तो LHS में काउंटिंग कर रहे थे तो किस कार्बन मिला था, कार्बन नंबर 2 पर। तो पहले इसका 2 दे दिए, यहाँ पर 2 लिख दिए, और नंबर और लेटर के बीच में हाइफन देते हैं, नंबर और लेटर के बीच में हाइफन दे दिए। अब देखिए, तो CH3 है, अल्काइल है, बताए थे कि लोकेंट है, लोकेंट है तो इसका नाम कैसे लिखते हैं, तो एक कार्बन के, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, मिथाइल होगा। अब इसके बाद लोकेंट का नाम तो लिख लिए, अब बचा क्या, मेन चेन का नाम लिखेंगे। तो मेन चेन में कार्बन कितना है, तो 1 2 3 4 कार्बन है। तो 4 कार्बन का मेन चेन का नाम क्या होगा, ब्यूटेन होगा। इसलिए पूरे कंपाउंड्स का नाम क्या हो जाएगा, 2 मिथाइल ब्यूटेन। क्लियर। अब थर्ड नंबर एग्जांपल्स। तो पहले हम देखिए, यहाँ पर कंपाउंड्स दिया हुआ, तो क्या करना है कि आपको 2 तरह से LHS और RHS से काउंटिंग करना है। तो हम पहले काउंटिंग कर रहे हैं, तो LHS से तो ये 1 होगा, ये आपका 2 होगा, ये 3 होगा, ये 4। LHS में काउंटिंग कर लिए। तो कहां पर मिला, 1 2 3 4, कितना का मिला, LHS काउंटिंग कर रहे हैं तो 4। अब RHS में देखिए, तो 1 2 3, सॉरी, पहले हम लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बनाते हैं, इसके बाद हम रूल नंबर 2 पाएंगे। पहले लॉन्गेस्ट चेन। तो देखिए, 1 2 3 इधर जा रहे हैं तो 4 आ रहा है। तो ये कार्बन अगर स्ट्रेट फॉरवर्ड में है, अगर स्ट्रेट डायरेक्शन में बनाएंगे तो कितना का होगा चेन, 4 का। ये चेन कितना का होगा, कार्बन 4 का होगा। दूसरा क्या है, 1 2 3 4, ये 4 का बना लिए, 1 2 3 4 5 6। अगर हम ऐसे चलते हैं, अगर इसी को ऐसे डायरेक्शन में मूव करते थे, ये आपका
तो कितना का हो जाता है ये कितना का हो जा रहा है 6 का हो जा रहा है। तो लॉन्गेस्ट कार्बन चेन कौन होगा आपका 6 कार्बन का होगा कि 4 का होगा। तो रूल कहता है कि अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन तो लॉन्गेस्ट मतलब 6 कार्बन का लॉन्गेस्ट हुआ, इसलिए ये आपका जो डायरेक्शन खींचे थे ये आपका गलत हो जाएगा, मतलब ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं बनेगा। ओके, ये आपका लॉन्गेस्ट कार्बन चेन नहीं बनेगा। बनेगा कौन सा, तो ये लॉन्गेस्ट कार्बन चेन बन गया। अब चेन तो बना लिए, अब चेन बनाने दूसरा रूल क्या कहता है स्टार्ट काउंटिंग करना है। तो स्टार्ट काउंटिंग के दो तरीका होगा, एक तो एलएचएस होगा, दूसरा आरएचएस होगा। तो अगर एलएचएस के बात करते हैं तो स्टार्ट करते हैं U1 हो गया कार्बन, कार्बन नंबर 2 होगा, ये कार्बन नंबर 3, ये कार्बन नंबर 4, ये कार्बन नंबर 5, ये कार्बन नंबर 6। तो आपका जो लोकेंट्स देखिए, तो ये तो जो हम ड्रॉ लाइन किए हुए हैं ये आपको मेन चेन हो गया, ये क्या हो गया मेन चेन हो गया, ये तो मेन चेन हो गया। लेकिन लोकेंट्स कौन सा हो गया, तो CH3 जो है ये CH3 आपका क्या हो जाएगा लोकेंट्स हो जाएगा। तो अगर ये लोकेंट्स कहां पर मिला है, तो देखिए तो कार्बन नंबर 3 पे मिला है। तो अगर आप LHS से काउंटिंग कर रहे हैं तो CH3 जो है किस कार्बन मिला है, कार्बन नंबर 3 पे मिला है। क्लियर। अब RHS काउंटिंग कर रहे हैं, तो RHS काउंटिंग कर रहे हैं तो देखिए तो ये 1 होगा, ये 2 होगा, ये 3, ये कितना हो जाएगा 4 होगा। RHS काउंटिंग है तो कितना हुआ 4, ये 5, ये 6 होगा। तो देखिए तो RHS में काउंटिंग करें तो कहाँ मिल रहा है, तो CH3 जो मिल रहा है कार्बन 4 पर मिल रहा है। किस पर मिल रहा है, कार्बन 4 पर। तो रूल कहता है कि जो नजदीकी होगा वो आपका सही काउंटिंग होगा, इसका मतलब ये आपका काउंटिंग सही है, ये काउंटिंग गलत है। अब तो दो रूल काम कर दिए। अब क्या करना है, नाम लिखना है कंपाउंड का। तो बताएं कि नाम लिखने के लिए सबसे पहले लोकेंट्स का नाम लिखा जाता है। तो लोकेंट्स का नाम, उसके साथ पोजीशन क्या है, तो LHS सही काउंटिंग है, मतलब CH3 कहाँ मिला है, CH3 मिला है कार्बन नंबर 3 पर, कार्बन नंबर 3 पर CH3। तो इसका पोजीशन क्या हो जाएगा 3, और इसका नाम क्या होगा CH3 का, तो मिथाइल होगा, मिथाइल लिख दिए। अब काम क्या करना है, लोकेंट्स का नाम लिख दिए, अब पूरे कंपाउंड्स का नाम लिखा, पेरेंट चेन का नाम लिखना है। तो काउंटिंग करते हैं तो 6 पेरेंट चेन है, तो 6 का बोलते हैं हेक्सेन बोलते हैं, क्या बोलते हैं हेक्सेन। तो आज हम यहां तक वीडियो रहने देते हैं, नेक्स्ट क्लास में और इसको एग्जांपल देकर और समझाएंगे, इसके आगे रूल क्या होता है वो रूल बताएंगे। थैंक यू।